हाय फ्रेंड्स, दिस इज आमिर जावेद, यू आर वाचिंग बॉडी ट्रेनिंग टिप्स। तो दोस्तों एब्स नहीं बन रहे, काफ़ी मैसेज भी आए, लेकिन बिगिनर्स के लिए जो है वो मैंने एब्स का वर्कआउट रह गया था जो कि बताना था। मैंने आपको चेस्ट का वर्कआउट बता दिया था, उसके बाद विंग्स का बता दिया था, शोल्डर का बता दिया था, उसके बाद अभी ट्राइसेप और बाइसेप का भी मैंने आपको वर्कआउट बता दिया। अभी जो लास्ट वर्कआउट है वो है एब्स का। दोस्तों देखिए, एब्स का वर्कआउट मैं आपको बताऊंगा जो आपने उसी तरीके से लगाना है। मैं आपको मुश्किल वर्कआउट नहीं बताऊंगा। बिगिनर्स का मतलब ये है कि उनको आपने ईजी वर्कआउट देना है। जब आपकी एक वर्कआउट पे ग्रिप हो जाएगी, उसके बाद आप जो मुश्किल वर्कआउट है, थोड़े डिफिकल्ट तरीके से होते हैं, वो आप करेंगे। अगर आप शुरू से याद करेंगे, आपको दर्द निकलेगा, आपसे वर्कआउट नहीं होगा, आप वर्कआउट छोड़ के चले जाएंगे। मैं ये नहीं कि सब्सक्राइबर लेने के लिए या लाइक्स लेने के लिए आपको मुश्किल से मुश्किल जो है वर्कआउट बताऊं और आप भी जो मेरी तारीफ़ें करेंगे कितना अच्छा वर्कआउट बताता है। ऐसे बिल्कुल नहीं है। मैंने आपको बिल्कुल ठीक चीज़ बतानी है जो कि बिल्कुल ठीक है। तो आज दोस्तों एब्स का वर्कआउट है बिगिनर्स के लिए। तो सबसे पहला जो सेट है वो हम लगाएंगे लेग रेस। लेग रेस जो है वो हम एक वैरायटी में लगाएंगे, वो मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। अभी किस तरह से लगाना है, आज हमारे साथ रहमत शाह है जो कि आपको वर्कआउट करके दिखाएगा कि आपने ये वर्कआउट किस तरह से करना है। तो दोस्तों टोटल 2 वर्कआउट बताऊंगा बिगिनर्स के लिए। उसके बाद आपकी जो लव हैंडल्स हैं, जो आपकी पूरी वेस्ट है, उसके लिए भी एक वर्कआउट होगा तीसरे नंबर पे। तो दोस्तों चलिए अपना वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हम जो है वो पहला वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। आपका पहला जो एब्स का वर्कआउट है वो है लेग रेस। लेग रेस आपने बिल्कुल स्ट्रेट बेंच पे लगानी है या आप नीचे ज़मीन पर भी लेट के लगा सकते हैं। इसके आपने दोस्तों 30 रेपिटेशन करने हैं। लेग रेस में आपने 15 रेपिटेशन हाफ लगाने हैं, 15 फुल। वो आपको अभी लगा के रहमत दिखाता है। रहमत शुरू करें। आपने दोस्तों याद रखना है 1, ठीक है, इतना 2। दोस्तों आपने याद रखना है आपके जो पाँव हैं वो बिल्कुल ज़मीन के साथ नीचे जाते हुए टच नहीं होने चाहिए। इतने आपने हाफ लगाने हैं, 15 रेपिटेशन। तो जब ये 15 रेपिटेशन पूरे हो जाएं, आपने इसमें कोई ब्रेक नहीं देना। फिर आपने 15 रेपिटेशन फुल लगाने हैं। 1 ऐसे, 2। तो दोस्तों ये आपके किस मसल के लिए गेम है ये मैं आपको बता देता हूँ। देखें दोस्तों, आपकी ये साइड, उसके बाद आपकी ये नीचे जो लाइनें होती हैं उसके लिए ये वर्कआउट, और आपके बेली फैट के लिए भी है, 6 एब्स के लिए भी है। बस करना है इसको आपने जो अपना एब्डोमिनल एरिया है उसको टाइट रखना है और ये आपने वर्कआउट करना है। इसके आपने 4 सेट लगाने हैं, 15 रेपिटेशन, 15 हाफ लगाने हैं, फिर साथ ही 15 फुल। उसमें आपने किसी किस्म की ब्रेक नहीं देनी। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले वर्कआउट की तरफ, एब क्रंचीज। तो वो आपको लगा के भी दिखाते हैं कि कौन सा वर्कआउट है दोस्तों। तो दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने अगले सेट की तरफ, एब क्रंचीज है। इसके भी 4 सेट लगाने हैं। एक सेट में आपने 20 से 25 रेपिटेशन करने हैं, क्योंकि बिगिनर्स के लिए ये बेस्ट है रेपिटेशन। तो दोस्तों आप ये अगर वर्कआउट रेगुलर करते रहेंगे अपनी रूटीन के मुताबिक, मतलब वीक में 1 दफ़ा आपने ये वर्कआउट करना है। आप वीक में 2 दफ़ा भी कर सकते हैं वर्कआउट। मतलब अगर आप चेस्ट का या विंग्स के वर्कआउट के बाद जो है एंड पे आप ये वर्कआउट भी कर सकते हैं। इसके भी आपने 4 सेट लगाने हैं। एक सेट में 20 से 25 रेपिटेशन करने हैं। अगर 30 रेपिटेशन हो सकते हैं तो आपने वो भी लगाने हैं। मतलब लगा के दिखाएं। ये दोस्तों आपने याद रखना है कि बहुत सारे लड़के जो है गलत लगाते हैं। आपने इतना पीछे जाना है, 1 ये, 2 आपने अपने मसल को बिल्कुल टाइट करके रखना है, 3। दोस्तों इससे आपको क्या जो है वो बेनिफिट मिलने वाला है, ये आपका एब्डोमिनल एरिया जो है जितना भी उसको ये टाइट करेगा। आपके जो अंदर मसल हैं वो बनेंगे। बाकी जब आपका फैट लूज होता जाएगा तो आपके एब्स विजिबल हो जाएंगे। तो दोस्तों आपने ये 3 मंथ जो है लगातार वर्कआउट करना है। अभी आपको रहमत पोजिंग करके भी दिखाएगा अपने एब्स की। बस करें कि उसके एब्स जो है वो कितने पंप हो गए, उसमें कितना पंप आया। तो रहमत ये ज़रा एक पोज जो है ना एब्स का लगा के दिखाएं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि एब्स में कितना पंप आया है। ये भी एक सेट लगाया, प्रॉपर 30 रेपिटेशन भी नहीं किए। बस कर तो प्रॉपर 30 रेपिटेशन भी नहीं किए। तो ये तो हो गया आपका एब्स का वर्कआउट सिंपल सा। मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं आपको जो है वो मुश्किल तरीन वर्कआउट नहीं बताऊंगा बिगिनर्स के लिए कि वो बोलें कि आपने बहुत अच्छा वर्कआउट बता दिया। ईजी बताऊंगा जिसका आपको बेनिफिट भी मिले। अब हम लास्ट जो वर्कआउट है वो अपनी वेस्ट के लिए करते हैं, लव हैंडल्स जिसे भी हम कहते हैं। उसके लिए भी आपका ये वर्कआउट इंक्लूड होगा। आपने बैक एक्सटेंशन लगानी है, उसके भी 4 सेट लगाने आए। दोस्तों बढ़ते हैं अपने तीसरे वर्कआउट की तरफ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपने बैक एक्सटेंशन लगानी है। इसके आपने 4 सेट लगाने हैं। एक सेट में आपने 15 से 20 रेपिटेशन करने हैं। रहमत लगा के दिखाएं। और दोस्तों इस चीज़ का आपने जो है वो ख्याल रखना है कि आपको जो है ना इसमें मतलब बैक इंजरी होने के चांस तो बहुत कम होते हैं, लेकिन आपने बिल्कुल एहतियात से लगानी है। ये आप एंगल चेक कर सकते हैं। लगाएं 1, आपने बिल्कुल नीचे जाना है और बिल्कुल पीछे आना है। ये आपके लोअर बैक के लिए भी है, आपके लव हैंडल्स के लिए भी है, ये और आपकी पूरी वेस्ट के लिए। दोस्तों ये आपने याद रखना है कि जब भी आप एब्स को जो है ट्रेन करेंगे, इसको आपने बैक एक्सटेंशन को जो है 7 बस करें लाजमी लगाना है। इसके आपने 4 रेपिटेशन लगाने हैं। एक रेपिटेशन में आपने 15 से 20 रेपिटेशन करने हैं, 4 सेट लगाने हैं, और एक
सेट में जो है 15 से 20 रेपिटेशन करने हैं। दोस्तों इसको आपने इसलिए वर्कआउट में ऐड करना है क्योंकि आप नीचे से जितना शरड होंगे उतना ज़्यादा आपकी फिजिक नज़र आएगी और आपकी बॉडी नज़र आएगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। गुड बाय।